तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कई युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जेडीयू से कोमल सिंह गायघाट के उम्मीदवार हैं, युवा हैं, काफ़ी सपना भी है और ठीक इनके पीछे इनकी मम्मी भी हैं जो वैशाली से एलजेपीआर की सांसद हैं। कोमल जी, राजनीति में आना कैसा लग रहा है? जन सेवा, लोगों के बीच समाज सेविका के रूप में 2019 से मैं लगातार लोगों के बीच रही, उनकी सेवा कर रही थी और आज मुझे एनडीए ने मौका दिया, मुझे अपना आशीर्वाद लेकर जनता के बीच लोगों का आशीर्वाद लेने भेजा है और मुझे बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सबका। मतलब किसे देखकर राजनीति में आपने कदम रखना सोचा कि भाई मैं भी राजनीति में आऊँगी? पिछले 25 वर्षों से मेरे माता पिता सेवा कर रहे हैं लोगों की मुजफ्फरपुर जिला में। मेरी माता जी पूर्व में गायघाट की विधायिका रह चुकी है, वर्तमान में सांसद है। पिताजी भी लोगों की सेवा 25 साल से करते आ रहे हैं। तो माता पिता को देखकर ये हमेशा भाव रहता था कि लोगों के बीच रहूं, उनकी सेवा करूं। और जब मुझे मौका, तो मैं 2019 में मैं पहले नौकरी करती थी। मैंने अपना शिक्षा दीक्षा ख़त्म करके मैंने ग्रेजुएशन किया है DU से, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सिम्बायोसिस पुणे से और उसके बाद मैं 2 साल नौकरी की। लेकिन जब मैं 2019 में बिहार आई तो बिहार जब रहना शुरू किया तो मुझे बहुत लोगों के बीच बैठना, लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करना, लोगों की, और यहाँ पे जो खासकर छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी जो इच्छाएं रहती हैं, जो कैसे हम बिहार को डेवलप करने में अपना योगदान दे सकते हैं, वो चीज़ का सुझाव देना और लोगों के बीच काम करना बहुत अच्छा लगता था। कोमल जी, प्रेशर है क्या? मम्मी सांसद हैं, पापा MLC कंटिन्यू है, उस बीच में आपको कोई प्रेशर है कि जीतना ही है किसी तरीके से? देखिए, मेरे पिताजी हमेशा एक बात कहते हैं, राजनीति में जिस दिन मैंने कदम रखने का सोचा उस दिन मेरे पिताजी ने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक बात हमेशा याद रखना कि एक नेता की सबसे बड़ी पूंजी जनता होती है। अगर जनता का विश्वास और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम अपने जीवन में कभी भी जो चीज़ को काम लेकर आगे बढ़ोगी, चाहे जो भी हो, लोगों की समस्याओं को समाधान भी तुम तभी कर पाओगी जब जनता का विश्वास तुम पे होगा कि तुम उनका काम करा सकती हो। इसीलिए आज मैं लोगों के बीच जाके बस यही कह रही हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ और बस आपसे आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास और आपका साथ मांग रही हूँ। कोमल जी, बिहार की सियासत में तमाम बातें होती है लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हावी हो जाता है। कास्ट पॉलिटिक्स पे आपकी राय क्या है? मेरा एक ही राय है। देखिए, हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि हम बिहारी, अगर आप कभी भी बिहार की बाहर जाइएगा तो बिहारियों की एक ही पहचान होती है। आपसे कोई नहीं पूछता आप किस जाति धर्म से आते हो। इस बात को अभी कुछ पहले आपने मैंने बोला, आपसे यही पूछा जाता है, कहीं के भी आप आइएगा, आप महाराष्ट्र से अगर आइएगा तो आपसे पूछेगा आप कहाँ के। बिहार में तो ये होता है ना? नहीं, तो बिहार में ये होता है कि बिहार में लोग अब इस चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से एनडीए की सरकार आई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए 2005 के बाद, बिहार में शिक्षा का बहुत बड़ा शिक्षा में बहुत आगे बढ़ा। जैसे जैसे बिहार शिक्षित होके गया, बिहार में विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हुआ, तो लोग ये समझ गए कि जात पात धर्म से ऊपर उठ के हमको विकास देखना है। और लोगों ने अपने आँख से देखा है और लोगों ने महसूस किया और लोगों ने उस चीज़ का मतलब लोगों को मिला है। ये एनडीए सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आप जितनी भी योजना को उठा के आज रोजगार की वो तो हम बात करेंगे, तो ये सारी योजनाएं का लाभ जब हर जाति हर धर्म के लोगों को मिल रहा है तो लोग भी ये देख रहे हैं ना कि हम किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी धर्म से आते हैं, हमको सरकार का लाभ मिलता है। एक बात बताइए, मम्मी का भरपूर मदद मिल रहा है कि नहीं? पूरा मम्मी का पूरा आशीर्वाद है। सांसद है ना एलजेपी के और भी कई उम्मीदवार। मैं ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं गायघाट विधानसभा में घूमती हूँ, मैं हर गाँव हर पंचायत में जाती हूँ, तो मुझे मेरे वजह से मुझसे प्यार तो मिल रहा है, लेकिन आज भी बहुत गर्व से मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। एक बेटी होने के नाते ये बोलना चाहूँगी, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जब मैं गायघाट के सड़कों पे घूमती हूँ तो लोग मुझे दिखाते हैं, ये सड़क देखिए आपकी माता जी ने बनाया, पुल पुलिया देखिए आपकी माता जी ने बनाया, अस्पताल। मुख्यमंत्री ने आपकी काफी तारीफ की, पीठ थपथपाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये जो मैं हमेशा कहना चाहती थी, क्योंकि लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जब क्षेत्र में घूमते हैं तो विपक्षी बहुत तरह का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी कि सरकार लोगों की योग्यता देखकर, कोई भी पार्टी योग्यता देखकर, उसके कर्मों को देखकर, उसकी निष्ठा को देख के, उसकी नीति और नियत को देखकर किसी को सरकार टिकट देती है और जनता के बीच भेजती है, और तभी भेजती है जब जनता भी उसके साथ होता है। और आज ये पीठ थपथपा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये साबित कर दिया है कि उन्होंने मुझे योग्यता के दम पे और लोगों का आशीर्वाद लोगों के बीच भेजा है। बेटी चुनाव लड़ी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नींद आ रहा है आपको कि भाई बेटी का क्या होगा? काम तो करते हैं, हमारे पास और लायबिलिटी है जो हमारे पार्टी के लोग। ईमानदारी से बताइए, बेटी को पूरा मदद करी, टाइम दे रही है उतना जितना इनको चाहिए? जितना चाहिए उतना तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन लोगों से पुराना संबंध है, यहाँ से MLA है, सक्षम है, बेटी मेरी सक्षम है, जो चुनाव लड़ रही है,
उसको आशीर्वाद देने के लिए पूरे गया अच्छा, अभी किसके लिए आई थी? जेडीयू के उम्मीदवार के लिए कि अपने बेटे के लिए? उम्मीदवार के लिए। नहीं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि गायघाट विधानसभा में हर घर में मेरे चाचा चाची मामा मामी जिस स्वरूप में देखिए रह रहे हैं, तो मम्मी ने मुझे मेरे गार्जियन के बीच ही छोड़ा है। तो मम्मी अगर समय नहीं भी दे पाए तो पूरा गायघाट का एक एक परिवार मेरा साथ दे रहा है। अच्छा, घर का माहौल कैसा रहता है? पापा ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मम्मी ज्यादा है? हाँ, घर का माहौल कैसा लगता है कि मम्मी ज्यादा आपके लिए टेंशन में रहती है कि पापा? मेरे पापा मम्मी दोनों बहुत खुश हैं। सबको दिख रहा है कि गायघाट में जहाँ अपनी बेटी को भेजा है वहाँ पे मेरी बेटी को सब ने दोनों हाथों से पूरी गायघाट की जनता ने अपने बेटी समझ के अपनाया है। तो एक माता पिता को इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो? नीतीश जी के विरोध में जो इनको चेहरा बनाया गया तेजस्वी, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, तो युवा चेहरे को लेकर आकर्षण होता है क्या? देखिए, युवा चेहरे को लेकर आकर्षण होता है, लेकिन जनता ये बात जरूर जानना चाहती है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। जनता एक सवाल तो पूछना चाहेगी ना कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी या एनडीए के जितने भी प्रत्याशी को आप देखिएगा, आप जाइए किसी भी 243 विधानसभा में, प्रत्याशी 20 सालों के सरकार के कार्यकाल में जितनी योजनाएं आई, नीतियां आई, वो सबके बारे में बता रहे हैं लोगों को उस बारे में बता रहे हैं, अपने कामों के बारे में बता रहे हैं। 17 महीने में आपसे पूछती हूँ कि 15 साल उनकी सरकार रही, आप बता दीजिए उनके एक भी प्रत्याशी किसी भी विधानसभा में घूम के 90 के दशक की चर्चा भी कर रहे होंगे। तो आप बार बार कहते हैं कि 17 महीने में हमने बहुत किया, ये क्या? 15 साल का तो जवाब दीजिए। 17 महीने की जो आप बात करते हैं, वो 17 महीने में भी मुख्यमंत्री हमारे ही नीतीश कुमार जी थे और लीड वही कर रहे थे बिहार को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तो ये थी कोमल सिंह, जो गायघाट से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, युवा हैं, एमबीए करके नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम, इनकी मम्मी सांसद हैं, फादर विधायक हैं। कुछ देर पहले नीतीश कुमार ने अपने चुनाव सभा में इनकी काफ़ी तारीफ भी की। जाहिर सी बात है, दिलचस्प है गायघाट की लड़ाई। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क।